प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे महंगाई की। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, अब मुझे लगने लगा है कि महंगाई के भी कई फायदे हैं। क्यों ना हो, आपको पता ही है कि महंगाई का फायदा सरमायादारों और कारोबारी बिलखुसूस तिजारती बरादरी को तो पहुंचता ही है, लेकिन इन दिनों सियासी कायदीन की भी चांदी है। जहां ताजिर हर चीज के नरखों में होने वाले इजाफे से अपनी तिजोरी खूब और हर वक्त भर लेते हैं, वहीं हालात और गुर्बत के सताए हुए लोग भी महंगाई के फवायद से महरूम नहीं रहते। अगर उन पर महंगाई का बोझ होता तो शायद वो सड़कों पर निकल आते। हमारे मुल्क के एक वजीर ने यहाँ तक कह डाला कि महंगाई के भी चंद फवायद हैं, जिनमें किसी चीज की अपनी बज़ाहिर कोई कीमत और उखियत नहीं होती। उन किसानों को उनकी पैदावार की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। क्या कहने, उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर महंगाई बढ़ने से पैदावार के दाम अच्छे मिलते हैं तो देश भर में हर साल किसान खुदकुशी की फसल क्यों उगाते हैं। मैंने महंगाई के इंतहाई रूप परवर असरात का मुशाहिदा किया है। बेशतर गरीब जब महंगाई के रेले के सामने बंद बांधने में सरासर नाकाम हो जाते हैं, तब उनकी तर्ज अमल में गायत दर्जे की नरमी, ठंडक और मिठास पैदा हो जाती है, जिस तरह आज मोदी हुकूमत के दौर में हो रहा है। हमारा तालीमी निज़ाम तो कौम को तब्दील न कर सका, मगर महंगाई में कुदरत ने खूबी रखी है कि जब ये अपनी मंतकी हद से गुजरती है, इंसान को ठंडा ठार कर देती है। ताहम हम ये कह सकते हैं कि लोग अंदर ही अंदर महंगाई पर कुड़ रहे हैं, हुकूमत को भद्दी गालियों से नवाज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसी पार्टी का साथ दिया जा रहा है जो गरीब अवाम की कमर तोड़ रही है। ऐसे में बाज दानिश्वर ये शेर कहकर ठंडी सांस लेने पर मजबूर हैं, बीवी बच्चे ताने शिकवे फरमाइश, बीवी बच्चे ताने शिकवे फरमाइश, घर आंगन डेरा डाला महंगाई ने। आगे जाने से कबल मुझे आज कैफे आजमी बहुत याद आ रहे हैं, जिनका ताल्लुक किसी ना किसी बहाने से हैदराबाद से रहा। उन्होंने कहा था कि ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। आजकल देश भर में कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर सियासी पार्टियां एहतजाज बुलंद कर रही हैं, जो सिर्फ चंद लम्हों का होता है, फिर सड़कें सुनसान। मैंने यहाँ सड़कों को जानबूझकर सुनसान कहा है क्योंकि जब से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है, बीजेपी कायदीन लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि आप तरकारी या खुर्दनी अशिया के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पैदल चलें ताकि आपकी सेहत सलामत रहे, या कम से कम आप घर से योगा करते हुए दुकान जाएं और अपनी मतलूबा चीज़ें खरीद कर वही कसरत दोबारा करें और घर वापस आ जाएं। यानी कुछ भी। अपोजिशन जो एहतजाज कर रही है वो अवाम की भलाई के लिए है, लेकिन खुद अवाम उनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे, जिससे साफ जाहिर है कि महंगाई, बेरोजगारी अवाम के लिए मानी नहीं रखती। अवाम को कश्मीर फाइल्स, हिजाब, अज़ां और गोश्त जैसे गैर ज़रूरी मसाइल में उलझा दिया गया है, और मोदी भक्त आप कहने लगे हैं कि महंगाई होती है तो होने दो, हमें इबादतगाह मिल गई है और हम इसी में खुश हैं। अक़लियतों को बुरा भला कहा जा रहा है, ये क्या कम खुशी की बात है? महंगाई तो मामूली सी बात है जिससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या अवाम को खुश होने का मौका देना कोई बुरी बात है? हुकूमत को तो इसका क्रेडिट देना चाहिए, मगर बास आखिबत ना अंदेश किस्म के लोग, जिसे आप अपोजिशन जमातें कह सकते हैं, महंगाई का रोना रोकर हुकूमत को खामखा कोसते रहते हैं। यकीन कीजिए, ये नाशुक्रापन ही हमारे माशरे को तरक्की की राहों पर आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसीलिए कहते हैं,
ये मुंह से सूखे निवाले भी छीन लेते हैं, ये मुंह से सूखे निवाले भी छीन लेते हैं, बहुत गरीब हैं महंगाई बांटने वाले। माह रमजान की रौनकें शहर में दिखाई नहीं देती। पिछले 7 सालों से ईद उल फित्र देश के गरीब अवाम के लिए खुशी और मसरत के बजाय दुख और अजियत का पैगाम लेकर आ रही है। मुनाफे खोर ताजिर और अवाम दुश्मन क़ुव्वतें इस त्यौहार के आने से कबल ही अशियाए ज़रूरत और खुर्दोनोश की मसनवी खिल्लत पैदा करके कीमतों में होश रुपा इजाफा कर देते हैं। गरीब अवाम जो पहले ही रसोई गैस पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से बदहाल हैं, उन पर महंगाई का मजीद बोझ लाद दिया गया है, जिस पर यह शेर सादिक आता है कि बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, हो जाए अगर शहर में महंगाई ज़रा और। महंगाई के सैलाब में डूबते उभरते लोग कहीं खुशी का मुजाहरा करते हैं तो कहीं मायूसी का। मायूस होने वालों से पूछा जाता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया, इख्तिदार हवाले किया, वही तो महंगाई की जिम्मेदार है। मायूस आदमी अपने चेहरे पर मौजूद नाराजगी को संजीदगी में बदलने की नाकाम कोशिश करता है और कहता है कि महंगाई बीजेपी की वजह से नहीं बल्कि नेहरू जी की गलतियों के इवज हमारे देश में कायम है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन इस देश में रहने वाले समझदार लोग आज भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर कलम उठाते हैं, हुकूमत को घेरते हैं और हम जैसे लोग ये शेर गुनगुनाते हैं और खुद ही मुस्कुरा भी लेते हैं। महंगाई की तहलील में जब जिस्म टटोला, महंगाई की तहलील में जब जिस्म टटोला, मालूम हुआ हम तो कमर भी नहीं रखते, मालूम हुआ हम तो कमर भी नहीं रखते। अब यहाँ हकीकत तो यही है कि देश में ऐसे लोग भी हुक्मरानों की तेज छुरियों की तरह जद में हैं, जिनके जिस्म पर सिर्फ खाल रह गई है। उनकी हड्डियों पर चमड़ा इस तरह मुढ़ा हुआ है जैसे तबले पर खाल। तबले पर थाप पड़ती है तो बज उठता है। भूख, महंगाई और बेरोजगारी की थाप इन खाल मुढ़े बेहाल जिस्मों पर मुसलसल पड़ रही है। हुकूमत के माशी जादूगरों और इक्तिसादी माहिरीन की उंगलियां थरक रही हैं, मगर खाल मुंढे तबलों में अब उतनी सकत भी नहीं कि कोई सदाए एहतजाज बुलंद हो, सुर बिखेरे और आवाज निकले। लेकिन उनकी आवाज गैर जरूरी मामलात में कहीं उलझ कर रह गई है। हिजाब से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इसमें उलझते जा रहे हैं। आप किस समत दौड़ रहे हैं ये खुद आपको नहीं मालूम, लेकिन आने वाले वक्तों में यह ज़रूर देखा जाएगा कि आप खुद कैमरे के सामने आकर अपनी गलती तस्लीम करेंगे। तब तक शायद देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं कहता हूं, ऊंची छत के सदक़े में, ऊंची छत के सदक़े में फिक्रों को गहराई दे। सोने का बाजार गिरा, सोने का बाजार गिरा, मिट्टी को महंगाई दे। दोस्तों, आप देख रहे थे प्राइम टाइम। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई है तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, आदाब। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।